ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल दंडवत प्रणाम आप सभी को। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीट्स ऑफ डिवोशन सेशन। I'll hope that the right words come at the right mood, in the right mood of serving Lord Krishna, Guru and Gauranga. Hari Bol. So let's start today's session. तो आई होप आपको जो मेरी स्क्रीन है वो विजिबल है और आप पिक्चर को देख करके थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेरेमनी है, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आपको ये पिक्चर को देख करके भगवान की कौन सी लीला का स्मरण हो रहा है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का सेशन। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो चैप्टर है, आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ये मीटिंग ऑफ नंद महाराज एंड वासुदेव। तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है वहां पे बताया जाता है कि जो कृष्ण जी है वो तो जैसे हम सबको पता है कि वसुदेव महाराज जो है उनके बेटे हैं। लेकिन कंस के अत्याचारों के कारण जो वसुदेव महाराज हैं वो उनका जश्न नहीं मना पाए, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि उस समय वे कारागार में थे। तो जो कृष्ण के पालक पिता है जो नंद महाराज हैं, वो वास्तव में जो कृष्ण जी हैं उनका जन्म उत्सव बड़े खुशी से, बड़े आनंद से सेलिब्रेट करते हैं। और जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो सबको बताया जाता है कि हमारे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। और वैदिक परंपरा के अनुसार जो है जन्म संस्कार और जो कुंडली बनाई जाती है वो बनवाई जाती है। उसमें जो ब्राह्मण हैं, जो ज्योतिषी हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित, उनको बुलाया जाता है। और संस्कार से पहले जैसे हम लोग क्या नॉर्मली होता भी है, जैसे कई बार होली दिवाली या जितने भी बिग फेस्टिवल्स हैं, तो उस समय हम लोग साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, गहने हैं वो हम लोग धारण करते हैं। और वैसे ही तो जो ब्रजवासी थे, जो गोप हैं, जो गोपियां हैं, जो बच्चे हैं, वो सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और सामने इकट्ठा होते हैं जहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाला है। और ये भी बताया जाता है उस टाइम पे कि जो शुद्ध वैदिक मंत्र हैं उनका उच्चारण किया जाता है। और जो ज्योतिषी हैं उनको बुलाया जाता है और पूर्वजों की भी पूजा की जाती है। और बताया जाता है कि जो नंद महाराज हैं उनके पास 2 लाख सजी धजी गाय हैं और अनेक कपड़े भी साथ में वो गिफ्ट कर रहे हैं, गहने भी दान कर रहे हैं और कई चीजें भी दान कर रहे हैं। तो इससे ये तो समझ में आता है कि जो वृंदावन है वो बहुत समृद्ध है। वैसे तो वृंदावन समृद्ध है एज फार एज स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न, बट अगर मटेरियल लाइफ के हिसाब से भी देखा जाए, क्योंकि हैविंग 2 लाख काउस और हैविंग नहीं, दान करना इज एक्चुअली अ बिग डील इन टुडेज एरा एज वेल, because the cost of a cow is approx nearby 1 lakh depending on the case कि कहाँ पे वो
जो गायें हैं वो क्या उनका एज है, क्या उनकी हेल्थ है, और किस जगह पे दान किया जा रहा है या बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। तो इट्स अ बिग डील कि उस टाइम पे 2 लाख गाय जो है वो नंद महाराज दान कर रहे हैं जो पंडित जन हैं उनको। सो दैट वाज अ बिग डील। और बताया जाता है जो भौतिक दुनिया है उससे हम लोग जो भी संपत्ति कमाते हैं, जो भी धन अर्जन करते हैं, तो उसको हमें शुद्ध करना चाहिए वास्तव में। और इनको शुद्ध करने के कुछ तरीके हैं। जैसे कि अ, जो भगवान की तपस्या है, पूजा है, अर्चना है, वेदों का अध्ययन है, दान है, इनके द्वारा हम खुद को और साथ ही साथ जो कमाया गया हुआ धन है उसको शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन हमें ये बात माननी है कि जो धन है वो गलत तरीके से ना कमाया गया हो। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहीं से भी चोरी करके पैसा ले आए एंड देन वी सडनली थिंक कि ये तो जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का तरीका हो गया। सो दैट इज नॉट द केस। तपस्या से पैसा कमाइए और तपस्या से ही, तपस्या करके ही उसको प्योरीफाई भी कीजिए। तो वो जो धन है वो वास्तव में आपके मुक्ति का कारण बनता है, आपको इस जगत में बांधने का कारण वो नहीं बनेगा। अगर हम तपस्या से, दान से और पूजा अर्चना से अपने कर्मों की और उस धन की सफाई करेंगे तो। और साथ ही साथ जो आध्यात्मिक योग्यता है, इसको, इसकी जो विकास है, उसके बारे में भी बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो वास्तव में शूद्र ही पैदा होता है, ऐसा बताया जाता है। वैसे ये तो हम लोगों ने भगवत गीता में भी अ, थोड़ा सा इस बारे में पढ़ा है, इस बारे में जाना है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। यानी कि जो व्यक्ति है वो अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग कि वो कैसा है एज अ पर्सन, उस बेसिस पे डिसाइड होता है, ना कि इस बेसिस पे कि कि आपने कहाँ जन्म लिया है। और एक और अ, इस बात का काइंड ऑफ एविडेंस कह सकते हैं, वो है स्कंद पुराण के वॉल्यूम 18 में नागरखंड चैप्टर 239 वर्स 31 to 34। जन्म जायते शूद्रः संस्कार द्विज उज्जयते। अर्थात जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, वो द्विज यानी कि नॉलेजेबल तब बनता है जब वो ज्ञान अर्जित करता है। और उसमें भी जो जीवन के सबसे बड़ी पूर्णता है, जैसा हमारे फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं स्टोरी में, वो है कि जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता वैष्णव बनना है। क्योंकि भगवान के जो भक्त है, मतलब एक व्यक्ति जो ज्ञानी है, वो डेफिनेटली उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दैट इज वेरी रिस्पेक्टफुल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव है यानी कि जो भगवान से प्रेम करता है, वो भगवान को बांध सकता है, भगवान को प्रेम पाश में बांध सकता है। इस वजह से जीवन की पूर्णता बताई गई है कि वैष्णव बनने में है। क्योंकि अंधतो गत्वा अगर हम कोई अन्य उपाय जीवन में अपनाते हैं या अन्य कोई मार्ग अपनाते हैं, तो चांस है कि अभी भी हमारे दिल में कोई इच्छा बची रहे, और उस वजह से जो हमारा आने और जाने का क्रम है संसार से, वो ना छूट पाए। इस वजह से ये बताया जाता है कि भगवान का भक्त बनना वास्तव में सरल भी बहुत है, क्योंकि कृष्ण सरल व्यक्तियों के लिए बहुत सरल है, और जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स लोग हैं उनके लिए भगवान बहुत कॉम्प्लेक्स भी हैं। आगे बताया जाता है कि जो कृष्ण हैं, उनके जन्म उत्सव के दौरान जो है अलग अलग गायक, जो गायक हैं उनको बुलाया जाता है। और घर जो हैं और जो स्ट्रीट्स हैं उनको किस तरह से सजाया गया है, और जो गाय बैल बछड़े हैं उनको हल्दी से और तेल के लेप से उनको सजाया गया है, ताकि उनकी बॉडी जो है वो थोड़ी ग्लोइंग, थोड़ी शाइनी लगे, इस वजह से। और जो कृष्ण है उनके जन्म की बातें सुन करके जो ग्वाले हैं और जो गोपियां हैं वो खुशी से आ, कह सकते हैं कि काफी खुशी से आ रहे हैं नंद महाराज के घर तेजी से। और बताया जाता है कि उनकी जो सुंदरता है वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है उनकी उत्सुकता की वजह से, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है और वो कृष्ण को देखने के लिए आ रहे हैं।
जो गोपियां हैं, लाइक हु आर मदरली गोपीज, वो नन्ही कृष्ण को आशीर्वाद दे रही हैं और उनकी जो लंबी उम्र है उसके लिए वो प्रार्थना कर रही हैं। और एक रस्म भी होती है जहाँ कि मौजूद सभी लोग एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत दूध और जो पानी है उसका छिड़काव करते हैं, उसमें हल्दी मिला करके। तो इसी जश्न के दौरान जो कुशल संगीतकार हैं वो भी अपना जो कला है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्वाले हैं, वो बड़े खुशी खुशी गोपियों पर दूध माखन घी पानी सब डाल रहे हैं। और दोनों एक जो दोनों पार्टीज हैं, जो बच्चे हैं, जो गोपियां हैं, जो ग्वाले हैं, वो सब आपस में काफी एंजॉय कर रहे हैं। और वैसा आपको जो पिक्चर है उसमें भी आपको दिख रहा होगा, देर आर गोपीज इन द बैक, और आगे थोड़ा सा म्यूजिशियंस हैं, आगे बच्चे भी हैं, और ब्राह्मण जो हैं वो भी जो भी प्रोसेस है वो भी अपना फॉलो कर रहे हैं। जो नंद महाराज हैं उन्होंने गायकों को बुलाया था, साथ ही साथ उपनिषदों और पुराण जो है उनका पाठ करने विद्वानों को भी बुलाया था। और उनको जो ब्राह्मण है उनको गाय कपड़े और गहने देकर उन्होंने सम्मानित भी किया। तो ये सारी चीजों से पता चलता है कि जो वृंदावन है वो कितना समृद्ध है, एज फार एज मनी इज कंसर्न। ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार ना ऐसे जनरली नैरेटिव फैलाया जाता है कि भगवान आपके कैसे भगवान की वो चोरी करके खा रहे हैं, इसमें उनकी कौन सी भगवत्ता है। तो यहाँ से तो देख करके क्लियरली पता चल रहा है कि उनको जब नंद महाराज 2 लाख गाय जो है दे रहे हैं, गौ दान कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उनके घर में माखन की कमी हो या दूध दही की कमी हो, जिस वजह से जो भगवान है वो चाह रहे हैं कि भाई हम कहीं दूसरे के घर से चुरा के खा लें। इट वॉज नॉट लाइक दैट, बट द रियलिटी वॉज अल्टीमेटली कि जो मदरली गोपीज हैं वो वास्तव में भगवान से खुद प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु एक बार अगर आप आकर के मेरे माखन का भोग लगाएं, तो वास्तव में मैं मानूंगी कि मेरा जो लाइफ है ना वो एक सक्सेसफुल हो गया है। वरना मेरे ऐसे बना करके खाने का, ऐसी समृद्धता का क्या फायदा है कि जिसको आप आकर के ना देखें, या जिस माखन को आकर के आप ना चखें। So that was the reason, not because कि कृष्ण जी हैं, he is very poor and he is literally snatching his food from others कि वो चोरी करके खाएं। So ये अगर कोई हमसे कभी पूछता है तो we have this answer। इसके बाद बताया जाता है कि वहां पे सॉरी, कि जो नंद महाराज हैं वो अपनी उदारता से सबको बड़ा प्रसन्न कर रहे हैं, जिसकी जो भी इच्छा है पूरी की जा रही है। सबको जो भी गिफ्ट्स हैं वो दिए जा रहे हैं, दान दिए जा रहे हैं। और जो पूजा की जाती है उस टाइम पे जो नंद महाराज है वो भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो परमेश्वर हैं, मेरा लाला वो तो बेचारा बालक है, आप ना उसकी रक्षा करिए, बहुत भोला है। अभी तो अभी तो उसका जन्म हुआ है, अभी तो वो धरती पे आया है, अभी उसने क्या ही देखा है, जैसे सबके पेरेंट्स सोचते हैं। सो नंद महाराज आउट ऑफ लव ही इज थिंकिंग इन दैट वे। और बलराम जो है बलराम जी की मैया रोहिणी मैया, तो वासुदेव से अलग होने के बाद भी वो भी जश्न में जो ये सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए आई थी। एंड इट वाज जैसे मेंशन किया गया है स्टोरी में कि वो भी बड़ी सुंदरता के साथ में रेडी होकर के तब आई हैं और वो भी एंजॉय कर रही हैं। एक्चुअली पहले के टाइम में ये माना जाता था कि बाय एनी चांस कि अगर आपके हस्बैंड अवेलेबल नहीं है, या वो किसी भी रीजन से अगर कैद में है कह सकते हैं, या कोई अन्य कारण है, तो उस टाइम पे वुमेन्स बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करती थी या बाहरी ऑपलेंसेस नहीं दिखाती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जगत के नाथ हैं वो दर्शन देने के लिए आए। सो एवरीवन इज वेरी हैप्पी, इंक्लूडिंग जो वहाँ की ऋतुएं हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो गोपियां हैं, जो ग्वाल बाल हैं, नंद महाराज हैं, यशोदा मैया है, एवरीवन इज सो हैप्पी एंड दे आर इन द मूड ऑफ सेलिब्रेशन। और वहाँ जो असाधारण जो दिव्यता है, जो भव्यता है, उसको देख करके समझ में आ रहा है कि जो वृंदावन है ना उस पे जो सौभाग्य की देवी है वो कितना अपना आशीर्वाद जो है वो बरसा रही है, क्योंकि वहां पे कृष्णा प्रकट हुए हैं।
जो रस्म है उसके बाद में जो नंद महाराज हैं उनको क्योंकि सालाना टैक्स भी पे करना होता है, इस वजह से वो मथुरा जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो ये चीज ध्यान में रखते हैं कि जो वृंदावन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो काबिल ग्वाल वालों को सौंपी जाए। अदरवाइज हु विल टेक केयर ऑफ वृंदावन, हु विल टेक केयर ऑफ कृष्णा। और जो नंद महाराज हैं उनके आने की खबर सुनकर जो वसुदेव महाराज हैं वो भी बड़े उत्सुक हो जाते हैं और उनसे बड़ी उत्सुकता से मिलने के लिए जाते हैं और उनको हृदय से लगाते हैं, आलिंगन करते हैं कि आपसे बड़े दिन हुए, मुलाकात नहीं हुई, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, शोइंग हिज ग्रैटिट्यूड। और वसुदेव महाराज जो हैं वो बड़ी बेचैनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बातचीत कर रहे हैं ताकि वो जान सके कि वृंदावन में क्या चल रहा है। इनफैक्ट वो जानना चाह रहे हैं कि कृष्ण कैसे हैं। तो बड़ी बेचैनी से वो कृष्ण और बलराम के बारे में पूछे। हालांकि उन्होंने अभी असली पहचान नहीं बताई है कि जो कृष्ण जी हैं वो वास्तव में उन्हीं के पुत्र हैं, अभी उन्होंने ये बात बताई नहीं है। और वो बधाई देते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, इतने सुंदर दो बालक हैं आपके। और क्योंकि कंस के जेल से छूटने के बाद काफी लंबे समय बाद मिल रहे थे, तो वसुदेव महाराज और नंद महाराज में बातचीत होती है और वो समझाते हैं कि कैसे कंस ने उनको ट्रीट किया और कैसे चीजें हुई, बैक टू बैक उन्होंने अपने संतानों को खो दिया। तो वसुदेव महाराज जब डिस्कस कर रहे हैं तो समझा रहे हैं कि जो परिवार के सदस्य हैं वो अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की लहरों की वजह से पौधे कभी पास में आते हैं, लहरों की वजह से मिलते हैं, और कभी अलग हो जाते हैं। तो ऐसा कई बार जीवन में होता है। और अपनी भावनाएं वो खुल करके बहुत ज्यादा नहीं कह पा रहे थे, इस वजह से वो इनडायरेक्ट वे में पूछ रहे हैं कि अच्छा तो फिर वृंदावन में सब कैसे हैं, गाय तो ठीक है आपकी, बछड़े ठीक हैं, बलराम कैसे हैं। फिर वो पूछता है अच्छा रोहिणी कैसी है। और फिर वो एंड में पूछता है कि अच्छा कृष्ण कैसे हैं, विच इज द मेन टॉपिक जिनके बारे में वो जानना चाह रहे थे। तो उनको नंद महाराज बताते हैं कि हाँ, काफी सब अच्छा चल रहा है, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया, बहुत आनंद से हमने उत्साह पूर्वक मनाया और बहुत दान पुण्य किए और सारी चीजें बहुत अच्छे से संपन्न हुई। और उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि जो गायें हैं ना, वास्तव में उनकी रक्षा की जानी चाहिए। और जिस प्रकार से क्षत्रिय का धर्म है कि नागरिकों की रक्षा की जाए, वैसे ही जो वैश्य हैं उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो गायों की रक्षा करें। तो जैसे क्षत्रिय नागरिकों की रक्षा करेंगे, नॉर्मल लोगों की, आम आदमी की रक्षा करेंगे, वैसे ही जो वैश्य हैं वो गायों की रक्षा करें। क्योंकि धर्म का एक बहुत बड़ा जो अंग है वो है हमारे हिंदुत्व में गौ माता। वी ऑल रेस्पेक्ट गौ माता। और जो गाय से बना हुआ शुद्ध घी होता है, तो वैसे जब हवन होता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है गाय के देसी घी का ही। और डेफिनेटली हमारे यहाँ तो गाय माँ इस गाय माँ गाय माता है हमारे लिए। तो हमें डेफिनेटली जो गाय गाय माता है उनकी रक्षा करनी चाहिए। और वसुदेव महाराज जो हैं ये भी साथ में बताते हैं कि जो जीवन है ना उसके कुछ आधार हैं, कुछ बेसिक्स हैं। तो जीवन में समृद्धि और खुशी तभी होगी जब आपसी सहयोग होगा, धर्म होगा, सही सुरक्षा होगा लोगों का भी, और एक सही टेम्परामेंट होगा लाइफ को लेकर के। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हमारी मेंटालिटी बन जाती है कंज्यूमिंग, कि हम जीवन में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, कि हमको अच्छी नौकरी भी मिल जाए, खूब सारा धन भी मिल जाए, या सुंदर स्त्री या पुरुष भी मिल जाए, और उसके बाद हम वर्ल्ड टूर भी कर ले और उसके बाद खुशियां ही खुशियां हों। बट लाइफ इज नॉट अ केक वॉक फॉर एवरीवन। तो जो ये जीवन में नहीं पा पा रहे हैं वो कितने असंतुष्ट होंगे। और कई बार प्राय जीवन में देखा भी जाता है कि असंतुष्ट होने के कारण बहुत से व्यक्ति नाना प्रकार की गतिविधियां भी करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। तो जो वसुदेव महाराज है वो इस बारे में भी चर्चा कर रहे हैं।
और वो बाद में बताते हैं कि हाँ, उनको थोड़ा सा अफसोस है कि वो अपने बेटों की रक्षा नहीं कर पाए कंस से। लेकिन उन्होंने उससे पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि इट्स ऑल अबाउट टाइम। कई बार हम बच्चे होते हैं तो ऐसा होता है कि कोई हमारा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड बने। मे बी क्लास फर्स्ट में वो बेस्ट फ्रेंड है, क्लास फिफ्थ तक ना रहे, या मे बी क्लास 10 12 तक रहे बट उसके बाद ना रहे। उसके बाद में भी हमें जॉब डिफरेंट सिटीज में मिल जाए, डिफरेंट कॉलेजेस मिल जाए, मे बी हमारी डिफरेंट स्ट्रीम हो जाए। उसके बाद भी कई बार तो माँ बाप से भी अलग होना पड़ता है, बिकॉज माँ बाप में बी इन सिटी, बच्चा जो है मे बी न्यूयॉर्क में है। नो वन नोज कि समय के कारण किसको कब कहाँ किससे अलग होना पड़े। तो देयर इज नो सर्टेनिटी इन दिस वर्ल्ड। तो वसुदेव महाराज है वो भी अपना जो दुख है वो जाहिर कर रहे हैं कि वो वास्तव में रक्षा नहीं कर पाए अपने बेटों की, बट क्या कर सकते हैं, ये सो सब ऑलरेडी पिछले कर्मों का एक तरह से कह सकते हैं कि फल है जो इंसान इस जीवन में भोगता है। तो उससे बिना विचलित हुए व्यक्ति को भोगना चाहिए जो उसको जीवन में सुख या दुख मिल रहा है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व युद्धाय कृत निश्चया। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप सुख दुख को समान मान करके जीवन जियोगे तो आप कर्म बंधन में नहीं फंसोगे अर्जुन। सो दैट्स वाई आपको स्थिर स्थित प्रज्ञ बनना है, आपको इजिली डेविएट नहीं होना है। आप क्षत्रिय हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप धर्म के लिए लड़ें। तो ये सारा डिस्कशन होता है। और अंततोगत्वा बहुत प्यारी मुलाकात के बाद जो वसुदेव महाराज हैं और जो नंद महाराज हैं वो सुरक्षित अपने गांव लौट आते हैं। अब हम लोग आते हैं टेकअवेज पे। ओके, तो पहला है चैरिटी प्यूरिफाइज वेल्थ व्हेन ऑफर्ड इन डिवोशन। तो जो चैरिटी है उससे प्योर किया जा सकता है, आई मीन सॉरी, वेल्थ को एक्चुअली प्योर किया जा सकता है बाय गिविंग चैरिटी। यानी कि सबको दान देना चाहिए। एक्चुअली कलयुग में एकमात्र दान का ही तरीका बचा है। ज्यादातर लोग दान पुण्य ही करते हैं। और एक और रीजन होता है दान करने का, प्रायः ये देखा जाता है कि अगर आप नोटिस करिए कि जब हम लोग ना नाम जप करते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है 1 घंटा बैठ करके एक जगह पे हम भगवान का नाम स्मरण करें। वर्सेस अगर हमें कोई बोल दे ना कि आप ना इतने का दान कर दीजिए, आप 5 मिनट के लिए इस आरती में शामिल हो जाइए या इस यज्ञ में या हवन में शामिल हो जाइए, वो एक बार इंसान कर सकता है। बट नाम जप इज वेरी डिफिकल्ट। हमें ऐसा लगता है जैसे कोई ना हमारे मन पे जैसे हथौड़े मार रहा हो। उसका रीजन क्या है कि कलयुग में बताया गया कि जो नाम जप है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है व्यक्ति के लिए। और कलयुग के समय में पापों को सबसे ज्यादा जल्दी जो काटने का तरीका है, एक तो वो है नाम जप, और भगवान को सबसे ज्यादा जल्दी पाने का तरीका है नाम जप। तो ऑफ कोर्स चैरिटी भी करनी चाहिए, बट जो नहीं कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए डेफिनेटली हरे नाम हरे नाम ही केवलम। Then the highest perfection of human life is to become a Vaishnava, a pure devotee of Krishna. जीवन की सार्थकता जो है वो कृष्ण प्रेमी बनने में ही है। क्योंकि अन्य कोई भी अगर हम साधन करेंगे तो जितना मैंने नोटिस किया है, क्योंकि कई बार ज्ञान योग होता है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, अन्य बहुत से सिद्धि के रास्ते भी हैं। लेकिन उसमें ना एक चीज रह जाती है कि व्यक्ति अगर ज्ञानी होगा ना तो उसको ज्ञान का अहंकार रह जाता है। लेकिन भक्ति में व्यक्ति अपने प्रेम की वजह से संपूर्ण समर्पित हो पाता है। तो एक ये रीजन भी है कि वाई भक्ति इज बेटर, बाय बिकमिंग द वैष्णवा अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा इज एक्चुअली बेटर। क्योंकि वहां पे जो सूक्ष्म हमारी बॉडी का जो अहंकार तत्व होता है वो गलीभूत अन्य प्रोसेस में या तो जल्दी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट वे में होता है। मतलब बहुत उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है। वरना आप प्राय लोगों के मुंह से सुनेंगे कि अरे वो तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत तपस्या की है और बहुत नॉलेज है उनको। बट कभी वैष्णवा में प्योर डिवोटी में ये चीज नहीं होगी, उनको किसी चीज का अहंकार नहीं होगा, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पे भी नहीं होगा।
कि हम तो जो भी हैं, हम तो भगवान की कृपा से, हम में अगर बोलने की भी सामर्थ्य है, तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो हमको शक्ति दे रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू स्पीक, अदरवाइज आई एम नथिंग। तो दैट्स व्हाई बिकमिंग अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बताया गया है कि काउ प्रोटेक्शन, सिंपल सिंपल लिविंग आर फाउंडेशन ऑफ वैदिक प्रॉस्पेरिटी। कि जो गौ सेवा है और गायों का प्रोटेक्शन है और एक सिंपल लिविंग है, वो वैदिक फिलॉसफी का या वैदिक फाउंडेशन, जो वैदिक फिलॉसफी है उसका फाउंडेशन है। उसका, आप हम लोगों ने कई बार ये भी देखा होगा ना कि पीपल ऑफ्टन वेरी से कि इंडिया इज एक्चुअली वेरी अप, इज अ वेरी पुअर कंट्री, बट एक टाइम पे हमारे टेम्पल्स भी ऐसे रहे हैं जो कि लिटरली ऑर्नामेंट से, पूरी तरीके से गोल्ड से बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में कभी समृद्धि नहीं रही, बट द पॉइंट इज कि हमने कभी पैसे को और भोगता और विलासिता को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनने दिया। क्योंकि देर इज वन मोर पॉइंट, इंडिया इज द स्पिरिचुअल कैपिटल, स्पिरिचुअल हब ऑफ वर्ल्ड। कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा, जैसे कई बार ना कुछ एक हब्स होते हैं, जैसे बैंगलोर कह सकते हैं आईटी हब है, इन द सेम वे जो इंडिया है वो स्पिरिचुअल हब है, एनर्जी का सेंटर है, एनर्जी का केंद्र है पूरे विश्व में। उसका रीजन क्या है अगर कोई पूछे, क्योंकि हम लोग वैदिक फिलोसफी फॉलो करते हैं, और सिंपल लिविंग और काउ प्रोटेक्शन जो है वो हमारा बेसिक फिलोसफी है और फाउंडेशन है, की एस्पेक्ट है। और क्या बताया गया है लास्ट में, जो टेक अवे है वो है, मटेरियल रिलेशनशिप्स आर टेम्परेरी, ओनली वंस रिलेशनशिप विद कृष्णा इज एटर्नल। कि बाकी सब, ये तो सबसे इजी है समझने में, इट्स रियली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने इतना जीवन इस शरीर में बिताया है, और अपने आसपास हमने देखा है कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है। एक समय बाद हम भी अगर कई बार अपने रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को देखते हैं, तो हम उनको बूढ़ा होते हुए देख रहे हैं। हम खुद को भी देख रहे हैं कि मे बी टुडे आई एम यंग, आई एम नॉट श्योर कि कल को क्या होगा, कल चीजें कैसे मैनेज होंगी अगर बाय चांस मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं रही उठने की, बैठने की, चलने की, या अन्य कोई परेशानी हो गई, तो हाउ थिंग्स गना वर्क। तो समय के साथ लोग आते हैं, मिलते हैं, कई बार काफी लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार। कई बार तो हस्बैंड वाइफ भी लंबे समय तक साथ नहीं रह पाते हैं। आजकल तो वैसे भी कॉर्पोरेट है कि एक में भी न्यू दिल्ली में वर्क कर रहे हैं और एक में भी उनको जाना पड़ रहा है, मे बी गुड़गांव डेली ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आ रहे हैं बस शाम को एक एक घंटे के लिए मिल रहे हैं, मे बी सेम फैमिली में है बट शिफ्ट डिफरेंट है, तो साथ होके भी साथ नहीं है। और बाकी डेफिनेटली किसी का डिपार्चर तो हमें पहले से पता नहीं है, कोई कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है, उसमें हमारा कुछ भी बल या जोर नहीं काम करता है। सो material relationships are temporary, only there is one eternal relationship with Guru and Gauranga. So these are the key takeaways for this session. और वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, इतना ध्यान से सुनने के लिए, और मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए कृपया करके मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरि बोल।